आज हम सौहार्दम प्रकृतेः शोभा नामक अध्याय के प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 में उनके पास तक इस चैनल को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको हमारी वीडियो मिल सके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा कि शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। यानी जो वाक्य शुद्ध है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है उसके सामने हमें ना लिखना है। हम पढ़ते हैं पहले वाक्य को। लिखा कि सिंहा आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। यानी सिंह अपने आप को परेशान करके और वानरों को मारता है, तो यह वाक्य गलत है। ठीक है, इसलिए हम इसमें ना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ना लिखेंगे। दूसरा वाक्य है काका इति बकस्य ध्वनि भवति। यानी कि काका यह ध्वनि बगुले की है या बगुलों की होती है, तो यह गलत है। काका कौन करता है? कौवा करता है। इसलिए यह भी वाक्य कैसा है? गलत है। इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? ना लिखेंगे। आगे देखते हैं, लिखा काक पिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। यानी कौवा और कोयल दोनों का वर्ण काला होता है, तो यह वाक्य सत्य है। इसलिए हम इसमें आम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। फिर लिखा है घ नंबर कि गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। यानी हाथी छोटे आकार वाला और निर्बल होता है, तो ये भी बात गलत है। हाथी कैसा होता है? विशालकायः, पराक्रमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंगा नंबर, इसमें लिखा है कि मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। मयूर और बगुले के कारण ही पूरा पक्षी परिवार अपमानित माना जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें किसको? मयूर के लिए आहिभुक करके संबोधित किया था और बगुले के लिए क्या कहा था कि तुम बराकान मछलियों को खाते हो। ठीक है, ध्यान रखना, एक संकेत मात्र दिया है दोनों शब्दों से कि किस प्रकार से हम मयूर और बगुले को पक्षी कुल में अपमानित माना गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 4 नंबर में कि अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते। यानी एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है, तो यह बात बिल्कुल सत्य, यह प्रकृति माता ने बात कही थी। ध्यान रखना। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। एक बार और हम प्रयास करते हैं बताने का। ठीक है, आप सभी लोग इसको दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, लिखा है कि सिंहा आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। ना, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत है। काका यदि बकस्य ध्वनि भवति, नहीं, यह कौवे की होती है, इसलिए ये भी गलत है। काक पिकयो वर्ण कृष्णा भवति, हाँ, कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, इसलिए यह बात सही है, इसलिए आम लिखा। फिर गजः लघुकायः, गजः लघुकाय निर्बला च, बिल्कुल गलत है, इसलिए इसमें ना लिखा, क्योंकि गज कैसा होता है? विशालकाय होता है। मयूरा बकस्य कारण पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते, बात बिल्कुल सही है कि मयूर और बगुले के कारण, किसके? मयूर और बगुले के कारण ही पूरा पक्षी कुल बदनाम है, अपमानित है। देखा अन्योन्य सहयोग प्राणी नाम लाभ आ जाते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों में लाभ होता है, बिल्कुल बात सही है। हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वह है 5वां। कौन सा है? अगला प्रश्न है 5वां। उसमें लिखा है कि काकः भवति। तो काका कैसा होता है? ध्यान रखना है। काका मेधा मेध भक्षु, यानी उचित और अनुचित का भक्षण करने वाला कौन होता है? काका। तो मेधा मेध भक्ष्यो को कहाँ लिखना है? काका मेधा मेध भक्ष्यो भवति। फिर इसके बाद लिखा है परभृतः अपि कथते। परभृत, तो परभृत किसे कहा गया है?
कोयल को कहा गया है। पर भृत किसको? कोयल को। तो यहाँ पिकः आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर लिखा है वकः आविचलः यो तिष्ठति, तो नहीं, वकः आविचलः स्थित प्रज्ञः यो तिष्ठति। तीसरे नंबर में क्या आ जाएगा? स्थित प्रज्ञा। फिर लिखा मयूरः इति नाम्नापि ज्ञायते, तो मयूर को आहिभुक् के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मयूर को आहिभुक् के नाम से भी जाना जाता है। तो मयूरः आहिभुक् क्या लिखेंगे? मयूरः आहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। फिर लिखा उलूकः, तो उलूकः को क्या है? उलूकः आत्मश्लाघाहीन, ये लिख देंगे। उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः चासीत्। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर। कहाँ चलते हैं? प्रश्न क्रमांक 4 में। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखोगे? लिखा है सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, का सभी का महत्व होता है, यथा समयः, यानी यहाँ क्या लिखोगे? यथा समय, यानी समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। एक बार फिर देख लेते हैं, प्रयास करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है। काकः मेधा मेध भक्ष्यो है, क्या लिखोगे? क्या काकः के लिए? मेधा मेध भक्ष्यो, यानी ये का नंबर में लिखोगे। फिर लिखा है परभृत अपि कथते, तो 2 नंबर यानी खा नंबर में। पिकः परिभृत अपि कथते है। वकः अविचलः, तो अविचलः स्थित प्रज्ञः, गा नंबर। वकः अविचलः स्थित प्रज्ञः यो, ये स्थित प्रज्ञः यो तिष्ठति। फिर लिखा मयूरः, क्या लिखा? मयूरः, तो मयूरः आहिभुक्, मयूरः आहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। फिर उलूकः, उलूकः आत्मश्लाघाहीन, कैसा? उलूकः आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्तः च आसीत्। फिर लिखा है च में सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, तो सर्वेषामेव महत्वम यथा समयः, सर्वेषां महत्वम विद्यते यथा, सभी का महत्व समय के अनुसार होता है। अब इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये है हमारा आपके सामने छठवा। कौन सा? छठवा प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इस 6वें प्रश्न में लिखा है कि वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखा, यानी वाच्य परिवर्तन करके और लिखिए। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना, लिखा है कि त्वया सत्यम कथितम। तो इसका जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो हमें करना क्या है, नियम आपको पता है कि त्वया तृतीय विभक्ति पहले से सत्यम लिखा हुआ है, कथम यानी जो कर्मवाच्य भाववाच्य में है। अभी कन्फर्म नहीं करते, लेकिन 2 में से किसी एक में है, और जब 2 में से एक में है तो दोनों में से जब हम वाक्य को कर्तृवाच्य बनाते हैं तो तुम्हें पता है कि कर्तृवाच्य बनाते समय जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो त्वया का प्रथमा में क्या बनेगा? त्वयम, त्वयम। सत्यम का सत्यम, ठीक है। और कथितम लिखा है तो कथितम का कथितवान, क्या करोगे? कथित वान। क्लियर है? खा नंबर में चलते हैं। लिखा कि सिंहा सर्व जंतून पृच्छति, क्या लिखा है? सिंहा सर्व जंतून पृच्छति। तो ध्यान रखना है ये कर्तृवाच्य है, हम इसे कर्मवाच्य में बनाएंगे तो सिंहा का क्या हो जाएगा? सिंघैन, क्या हो जाएगा? सिंघैन सर्व जंतून, क्या लिखोगे? सर्व जंतून। द्वितीय बहुवचन है, ये सब ध्यान रखना। तो जब ये द्वितीय बहुवचन है तो पृच्छति का भी बहुवचन ही होगा, तो पृच्छते नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो पृच्छन्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पृच्छ, क्या हो जाएगा? पृच्छयन्ते, क्या बन जाएगा? पृच्छन्ते। क्लियर बात है ना? ठीक है, दोनों समझ में आए। इसके बाद हम इसमें देखो प्रथमा थी तो तृतीया कर दिया, इसमें तृतीया थी तो इसमें प्रथमा कर दिया। ये पहली बात तो ये सीख लो अभी आप। आगे फिर हम बढ़ते हैं, फिर देखते रहेंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद आया है हमारा अगला प्रश्न है गा नंबर। कौन सा है? गा नंबर। लिखा है काका पिकस संततिम पालयति। जो कौवा है कोयल की संतान को पालता है। काका पिकस संतति संततिम पालयति। तो हम इसमें भी कुछ नहीं करना। काका का तृतीय में क्या बनेगा? काकेन। क्या बन जाएगा? काका का बनेगा काकेन। और काकेन के बाद क्या बनेगा? पिकस का पिकस। काकेन काकेन पिकस। संतति ही संततिम था ना, तो संतति ही काकेन पिकस संतति ही। और पाल्यति जो था तो पाल्यते। क्या हो जाएगा? पाल्यते। क्लियर है? तो काकेन पिकस संतति ही पाल्यते। आशा करते हैं आपको यहाँ तक वाच्य परिवर्तन के जो शब्द हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ है घा नंबर से। तो यहाँ ध्यान दो, लिखा है थोड़ा और बड़ा करो। लिखा कि मयूरा विधात्रा एव पक्षी राजा वन राजा वा कृतः। क्या लिखा है? मयूरा। ठीक है ना? मयूरा विधात्रा एव पक्षी राजा वन राजा वा कृता। तो इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि मयूरा का हो जाएगा मयूरम विधाता। विधात्रा था जो, उसका क्या हो जाएगा? विधाता। एव पक्षी राजम वन राजम वा कृतवान। ठीक है। विधात्रा तृतीय विभक्ति थी तो अब वो प्रथमा में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? मयूरा का क्या हो जाएगा? मयूरम। मयूरम मयूरम विधाता। क्या हो गया? मयूरम विधाता एव पक्षी राजम। पक्षी राजा है ना, तो पक्षी पक्षी राजम वनराजम वा क्या? वा कृतवान। यही नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है। वा कृतवान। तो मयूरा विधात्रा या पक्षी राजा वन राजा हुआ कर्ता का क्या बन जाएगा? मयूरम विधाता। विधात्रा नहीं है इसमें, विधाता है। विधाता। इसको हटा देने तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर तुम्हारे पास। ठीक है। ऐसे बनाना है विधाता। विधाता एव मयूरम विधाता एव पक्षी राजम वन राजम वा कृतवान। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। लिखा सर्वई है, लिखा ना, सर्वई है खगई है। फिर लिखा सर्वई है खगई है कोपी खगः एव वन राजा कर्तुम मिश्यते मिश्यते इसमें। यही लिखा ना। तो इसमें कुछ नहीं कर, सर्वई का करना हमको सर्वे।
क्या करना है, सर्वे, खगई का करना है खगा है, सर्वे खगा है, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, सर्वे खगा है, तो कोपी लिखा तो यहाँ कर देना है कमपि, सर्वे खगा है कमपि, कम यानी कह का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कमपि, खगः का हो जाएगा खगम, क्या हो जाएगा, खगम, एव का एव, वनराजः का हो जाएगा वनराजम, वनराजम, कर्तुम का हो जाएगा कर्तुम, कर्तुम, और कर्तुम इष्यते का हो जाएगा इक्षन्ति, क्या हो जाएगा, इक्षन्ति, और इसमें का हो जाएगा इसमें। तो दूसरे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे कि सर्वे खगाः कमपि खगम एव, ठीक है, खगम एव वनराजम कर्तुम इच्छन्ति इसमें। क्लियर बात है। आगे चलते हैं हम 4 नंबर में। कहाँ चलते हैं, 4 नंबर को देखते हैं। तो इस 4 में लिखा कि सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु, यानी सर्वे मिलकर प्रयत्नम करो, सभी मिलकर के प्रकृति सौंदर्य का प्रयत्न करते हैं। तो सर्वे लिखा तो सर्वई है, क्या हो जाएगा, सर्वे का हो जाएगा सर्वई है, मिलित्वा का हो जाएगा मिलित्वा, सर्वई है मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, वही का वही, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति सौंदर्याय, ठीक है। और प्रयत्नम का हो जाएगा प्रयत्नः, प्रयत्नम का क्या, प्रयत्नः, क्लियर। और कुर्वन्तु का हो जाएगा क्रियताम, क्रियताम, ठीक है। तो सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार प्रारंभ से देख लेते हैं, ठीक है। पहले घा गा इंगा और घचा को देख लो। लिखा है कि मयूरः, लिखा है कि मयूरः, लिखा कि मयूरः विधात्रा एवं पक्षिराजः, पक्षिराजा वनराजः हुआ करता। तो लिखना है मयूरम विधाता एवं पक्षिराजम वनराजम हुआ कृतवान, ठीक है। फिर लिखा है सर्वे खगैः कोपि खगः एवं वनराजः कर्तुमिष्यते इसमें। तो लिखना सर्वे खगाः, सर्वे खगैः, तो सर्वे खगाः कमपि खगम एवं वनराजम कर्तुम इच्छन्ति इसमें। फिर लिखा है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यम कर्तुम प्रयत्नम कुर्वन्तु। तो इसके लिए हमें करना है कि सर्वई है, ध्यान रखो यहाँ मात्रा नहीं चढ़ी, ध्यान रखना, इसको चढ़ा दो, ठीक है। उसी पेन से चढ़ा देने तो दिक्कत हो जाएगी। लो, सर्वई है मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम, सर्वई है मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, ठीक है, प्रयत्नः क्रियताम। इस प्रकार से आपके एक वाच्य परिवर्तन वाले जो शब्द हैं, वाक्य हैं, वो वाक्य होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ठीक है। समय को देखते हुए हम थोड़ा जल्दी में इस वीडियो को आप तक शेयर कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें यदि कोई आपको समस्या आती है तो आपको तुरंत ही कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, और जो संपर्क छात्र हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर।
लिखा कि समास विग्रहम समस्त पदम व लिखत, यानी समास विग्रह भी करना है और समस्त पद भी लिखना है, दोनों चीज़ करना है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जहाँ पर समास, जिन शब्दों का विग्रह हो जाए या जिन शब्दों का विग्रह पहले से हो, उनका हमें समस्त पद बनाना है, और जिन शब्दों का समस्त पद है उनका विग्रह करना है। जैसे इसमें लिखा है तुच्छ जीवई है, तो हमें कुछ नहीं करना, तुच्छ जीवई का हमें तुच्छई है जीवई है लिख देना है। क्या लिख देना है? तुच्छई है जीवई है। फिर लिखा है वृक्षोपरि, तो यानी वृक्ष के ऊपर, तो हमें लिख देना है वृक्षस्य उपरि, यानी वृक्ष के ऊपर, ये यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर लिखा पक्षीराम सम्राटः, तो पक्षीराम में हमें आराम को हटा देना, षष्ठी भक्ति हटा देना है, तो पक्षी सम्राट और फिर दोनों को जोड़ देना, तो पक्षी सम्राट ऐसे बन जाएगा, पक्षी सम्राट। फिर लिखा स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, तो उसमें कुछ नहीं करना, सीधे लिखना है स्थिता स्थित प्रज्ञा, क्या लिख देना है? स्थित प्रज्ञा। फिर लिखा अपूर्वम, तो अपूर्वम में भी हमें कुछ नहीं करना, लिख देना ना पूर्वम इति अपूर्वम। लिखा व्याघ्र चित्रकौ, इसमें व्याघ्र चित्रकौ में कुछ नहीं करना, हमें लिखना है व्याघ्रः चित्रकः च, व्याघ्रः चित्रकः च। यहाँ व्याघ्र चित्रकौ में ध्यान रखना, मिस प्रिंट होने की वजह से कभी किसी किसी किताब में व्याघ्र चित्रकः लिखा मिलेगा, तो उसको व्याघ्र चित्रकौ बना लेना। क्या बना लेना? यानी औ की मात्रा जोड़ देना, और इन सभी के आंसर इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है। एक बार पुनः हम देखते हैं। यदि वीडियो कहीं समझ में नहीं आती है, तेज़ गति लगती है, तो आप वीडियो को रोक करके और उसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है कि स्थित प्रज्ञा यस्य सः, तो स्थित प्रज्ञा, नीचे से चलते हैं, व्याघ्र चित्रकौ, तो यहाँ लिखना व्याघ्रः चित्रकः जी वाला, व्याघ्रः चित्रकः च। क्या लिखना है? व्याघ्रः चित्रकः च। इसमें लिखा है नापूर्वम, तो इसमें अपूर्वम जो लिखा है यहाँ लिख देना है नापूर्वम। यहाँ स्थित प्रज्ञा, तो स्थित प्रज्ञा या ससा जो लिखा है यहाँ स्थित प्रज्ञा। फिर पक्षीराम सम्राट, तो पक्षी सम्राटः। फिर वृक्षोपरि, तो वृक्षस्य उपरि वृक्षस्योपरि। तुच्छ जीवई है, तो तुच्छई है जीवई है, यानी तुच्छ जीवई। धन्यवाद। अब आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तथा जो छात्र कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं उन छात्रों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी ये वीडियो मिले। यदि आप इस चैनल पर कमेंट आदि पर एवं लाइक सब्सक्राइब करके यदि हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, तो हम आगामी अध्यायों को, यानी कहने का अर्थ है कि सौंदर्य वाले सौहार्द प्रकृति प्रकृति है शोभा है नामक पाठ के अलावा जो शेष अपने 4 अध्याय बचे हैं, इन चारों अध्यायों के प्रश्नोत्तर की वीडियो बनाने के बाद वार्षिक परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होंगे उन पर भी हम विधिवत चर्चा करेंगे, जिनको हम क्रमबद्ध है वीडियो में आप तक शेयर करेंगे। तो ध्यान रखें कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब चैनल को करना है और लाइक करना है, तथा बहुत सारे जो आपके मित्र साथी हैं जो कक्षा 10 में अध्ययन करते हैं उन तक भेजें। एवं इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तरी आप लोगों की मांग के अनुसार और कंपटीशन तैयारी वाले स्टूडेंटों के लिए भी हम कभी कभी वीडियो बना देते हैं, परंतु वो वीडियो हम उनकी केवल मांग पर बनाते हैं, रेगुलर वीडियो हम उस पर नहीं बनाते। ध्यान रखें, रेगुलर वीडियो केवल हम कक्षा 10 और कक्षा 12 पर बनाते हैं, जिसमें वर्तमान में अभी केवल हम कक्षा 10 का कार्य कर रहे हैं। ध्यान रहे, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।